बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों 2 मुलाकातें की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और उनसे गुजारिश की है कि आम इंतखाबात में जो रिटर्निंग ऑफ़िसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफ़िसर्स हैं, उनकी तैनाती या प्रिजाइडिंग ऑफ़िसर जो हैं उनकी तैनाती कम से कम रिटर्निंग ऑफ़िसर तो उन्होंने कहा जी अदलिया से हमें दिए जाएँ। लेकिन ये दोनों मुलाकातें जो हैं वो सूदमंद साबित नहीं हुई और वाक़फ़ान हाल का और रावियान का कहना है कि चीफ जस्टिस ने साफ़ इनकार कर दिया है और उनका ये मौक़िफ़ है कि जो रिटर्निंग ऑफ़िसर्स की तैनाती है अदलिया से, इसके ऊपर बाज़ सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो लिहाजा उनकी तैनाती जो है वो अदलिया से नहीं हो सकती, क्योंकि उनके ऊपर फिर बाद में तनकीद होती है, धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया। इस वजह से वो रिटर्निंग ऑफ़िसर्स हम आपको अदलिया से नहीं दे सकते। दूसरा जिसके ऊपर उन्होंने मज़ीद कहा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर रब्ता किया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जस्टिस अमीर भट्टी से, तो उनकी जानिब से भी जो है वो फ़िलहाल इनकार ही है। तो वो भी इसी तरह के कुछ जज्बात और तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो रखते हैं और जो एक रिटर्निंग ऑफ़िसर्स की तैनाती इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए अब एक नया इशू इस वजह से है कि अगर वो अदलिया से नहीं आते तो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालात उठते हैं, और अगर अदलिया से आ जाते हैं तो फिर बाज़ सियासी जमातें कहती है कि अदलिया को इस काम में नहीं आना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर काफ़ी अब चीज़ें जो है वो नए अंदाज से आगे बढ़ रही हैं। ख़ास तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो मुतबादल ऑप्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या होंगे, उसके ऊपर भी गौर व खौज़ का जो सिलसिला है वो जारी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है कि आम इंतखाबात अब ज़ाहिर है फरवरी में करवाने की बातें हो रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जनवरी के आखिर में हो जाएंगे। किसी ने 25 जनवरी की तारीख दी है, किसी ने 27 जनवरी की, लेकिन जो हल्का बंदियाँ हैं वो तो ज़ाहिर है नवंबर के आखिर में उनको उन्होंने कहा जी कि मुकम्मल हमने करना है। पहले 14 दिसंबर की डेट जो थी वो अनाउंस की गई थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस जा भी रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आएँ, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 17 तारीख को वो आ जाएंगे। वो जब आते हैं तो हो सकता है कि वो इस चीज़ के ऊपर फिर एग्री कर जाएं और जो इलेक्शन कमीशन ने खतूत लिखे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से, तो उस हवाले से उनका जो एक मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। तो वो भी एक चीज़ जो है वो चल रही है। तो आज जो मैंने कहा ये एक डेवलपमेंट है जिसकी वजह से जो है वो आपको आगाह किया जाना बहुत जो है वो ज़रूरी था, ताकि सियासत से हट कर भी कुछ, क्योंकि अब आम इंतखाबात का जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो आम इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इंतखाबात तो होने ही हैं, क्योंकि अगर ये फरवरी से आगे जाते हैं तो एक नया बहरान भी पैदा होगा कि फिर सेनेट भी आपकी मार्च में ख़त्म हो जानी है और सेनेट के इंतखाब उसी वक्त होंगे जब सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली जो है वो वजूद में होगी, फिर सेनेट बनेगी। और अगर सेनेट नामुकम्मल है तो आपका जो जमहूरी एक आखिरी ढांचा है, दायरा जमहूरी इदारे का आइनी इदारा है, तो वो भी ढांचा गिर जाएगा। तो वो भी एक इशू है जिसके ऊपर जो है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि ये चीज़ें भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन जो है वो हो रही हैं और चल रही हैं। तो इस तरह के मामलात को भी अपने ज़हन में लाजमी तौर पर जो रखें।